अभी जो वर्तमान नेता हैं उनकी कुछ अहंकार और घमंड की सीमा जो है रावण की तरह अब कहीं ना कहीं टूटने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क लाइव और मैं हूं आपके साथ आदित्य गौरव। अभी हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो पहले बीजेपी में थे लेकिन अभी मौजूदा समय में वो बीजेपी में नहीं हैं और इनके भाषण अगर आप सुनेंगे तो बीजेपी कार्यकर्ताओं को लेकर के बहुत बड़ा खुलासा इन्होंने किया है, जहां पे आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव जो है बस होने ही वाला है। तमाम पार्टियां जो हैं लगातार तैयारी कर रही हैं, लेकिन बीजेपी के चनपटिया विधानसभा में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आंतरिक कलह देखने को मिल रहा है। क्या कारण लगता है, क्यों ऐसा हुआ? क्या आप देखते हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं के डील में? वैसे तो सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन कार्यकर्ता क्यों उनसे इस विधानसभा में अलग होते जा रहे हैं? देखिए, आपसे जुड़े हुए चैनल के माध्यम से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, मैं सबको नमस्कार करना चाहूँगा। पहले आपने जो क्वेश्चन किया कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं मतलब क्षुब्ध हैं कहीं ना कहीं, इसका कारण भी है। भारतीय जनता पार्टी जो पहले कार्यकर्ता हुआ करते थे उन लोगों में अब वर्तमान जो नए कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं या फिर जो कार्यकर्ता एक नेता के रूप में उभर रहे हैं हमारे चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में, वो उस योग्य नहीं है। उसका 2-3 कारण है। एक तो ऐसे प्रत्याशी को नेता के रूप में पार्टी उभार रही है जिसके पास में नेता बनने योग्य जो योग्यता होना चाहिए वो नहीं है। उस कसौटी पे वो खड़े नहीं उतर रहे हैं। ठीक है, आर्थिक बल पे तो बहुत मजबूत हैं वो, बहुत पैसा है, पैसा के बल पे कहीं ना कहीं सत्ता में आके बन जाते हैं। लेकिन जो एक नेता के अंदर जो गुण होना चाहिए वास्तव में एक विधानसभा चलाने के लिए या फिर जो एक मतलब शिक्षा का जो महत्व होना चाहिए, उसमें भी कहीं ना कहीं प्रत्याशी के रूप में यहाँ पे चनपटिया में जो कमी है, इसी का कारण है कि सभी किसी को लेकर के एक सूत्र में पिरो करके चलने का काम अभी वर्तमान के जो नेता हैं हम लोगों के वो नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात रहा कि यदि आप संगठन को 2-3 हिस्सों में बांट के चलते हैं, कुछ लोगों को लेकर के चलने का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं संगठन कमजोर होता है। कुछ लोगों की बात यदि आप उनका महत्व देते हैं तो एक पक्ष तो कहीं ना कहीं जो है आपसे रुष्ट होगा, और जो संगठन के कार्यकर्ता होते जा रहे हैं उनकी तादाद भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी मेरे समझ से आने वाले समय में यहाँ पे पार्टी का ही बदलाव हो जाएगा चनपटिया विधानसभा क्षेत्र। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि राष्ट्रीय प्रवक्ता जो बीजेपी के हैं संबित पात्रा कई टीवी चैनल्स पे इस बात के लिए बोलते रहे हैं विभिन्न डिबेट्स में कि हमारी जो पार्टी है लोकतांत्रिक मूल्यों का बहुत ख्याल रखती है। आप पार्टी में रहे हैं, किस तरह का माहौल रहता है? क्या सच में लोकतांत्रिक मूल्यों का ख्याल रखा जाता है? देखिए, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी अभी जो जिला संगठन हो या फिर हमारा जो विधानसभा है चनपटिया विधानसभा, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी किसी भी लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी संगठन के अंदर या फिर पार्टी का जो टिकट का बंटवारा है उसमें लोकतांत्रिक तरीके से कहीं भी धरातल पे नजर आ रही है। सबसे बड़ी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में आखिर यहाँ के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनको क्यों नहीं मौका देती है? यहाँ पे पिछले मतलब 2 दशकों से मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं है जो चनपटिया के भूमि से हो? तो कहीं ना कहीं अगर प्रत्याशी है तो उसको क्यों नहीं ऐसे कार्यकर्ता हैं जो वास्तव में उस योग्य हैं जिनको नेता के रूप में उभारा जा सकता है, अगर उनको मौका नहीं दिया जा रहा है तो मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से पेश आती है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये इस मामले में अब वो पीछे होती हुई नजर आ रही है, जिसका कारण है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी यदि टिकट का बदलाव नहीं करती है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो वास्तव में कार्यकर्ता के रूप में जो चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में काम किए हैं 2 साल 3 साल अपना पूरा समय देने का काम किए हैं, या फिर कई दशकों से जो कार्यकर्ता अपना पूरा जीवन और जो जवानी का पूरा समय होता है जो बहुत बहुमूल्य होता है किसी के लिए भी, वो पार्टी संगठन को समर्पित कर दिए हैं, वैसे कार्यकर्ता को भी आप मौका देने का नहीं काम कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि सबको मौका मिलना चाहिए, एक आदमी ही नहीं रहे।
हर बार, चूंकि चनपटिया का तो ये नियति रहा है कि हर बार टिकट बदल जाता है, तो इस बार भी बदलना चाहिए। अगर नहीं बदलता है तो हम लोग तो भाई पार्टी तो बदल ही लेंगे। चलिए, एक आखिरी सवाल। कहा जाता है कि कांग्रेस जब पिक पे थी तो उसे काफ़ी घमंड हो गया था, कार्यकर्ताओं को उतना महत्व देना नहीं शुरू हुआ, जिसकी वजह से पार्टी में भी उतना एनर्जी नहीं दिखता है। क्या बीजेपी अभी उसी दौर से गुजर रही है? ऐसा है कि देखिए, जब किसी के पास ताकत आ जाता है तो स्वतः जो है अहंकार भी आ जाता है, और सबका कारण है ताकत और पैसा आने के बाद में स्वतः जो है अहंकारी आदमी हो जाता है। चनपटिया विधानसभा क्षेत्र का ही कुछ ऐसा ही हाल है। यहाँ के जो वर्तमान है, जो जनप्रतिनिधि है हम लोग के, अभी वर्तमान में विधायक माननीय श्री उमाकांत सिंह जी गार्जियन है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर भी मुझे ऐसा लगता है कि अहंकार हो गया है। अहंकारवश वो कार्यकर्ताओं का सम्मान करने में कहीं ना कहीं वो चूक कर रहे हैं। हाँ, चूक कर रहे हैं। और साथ में दो प्रकार, एक ही संगठन के अंदर में किसी के साथ मतभेद नहीं करना चाहिए, सबको एक साथ में लेकर के चलना चाहिए, लेकिन ऐसा अब चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में नहीं दिख रहा है, जिसका यह कारण है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ का संगठन कमजोर होता जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। ये थे हमारे साथ विनीत मिश्रा, जो कि चनपटिया विधानसभा से ताल्लुक रखते हैं। बीजेपी में पहले एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता के तौर पे थे, मौजूदा विधायक के करीबी भी बताए जाते रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी मतलब आगे बढ़ी है, कहा जा रहा है कि बीजेपी में अब अहम भी देखने को मिल रहा है, घमंड भी देखने को मिल रहा है, और कार्यकर्ता जो है चनपटिया विधानसभा में वो नाराज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे विधानसभा चुनाव जो है बस आने ही वाला है। क्या होगा परिणाम? क्या बीजेपी बिखर के रह जाएगी या फिर से अपनी सरकार बनाने में नीतीश कुमार के साथ सफल होगी? तो तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेटवर्क लाइव।